हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने जबरदस्त प्लानिंग के साथ काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी एक एक सीट को फोकस में रखकर काम कर रही है और ऐसे चेहरों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रही है जो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती है। बीजेपी ने एक साथ 7 बड़े चेहरों को अपने साथ लाकर गेम प्लान के बारे में बड़ा धमाका कर दिया है और ये बता दिया है कि वो सत्ता की एक बार फिर से प्रबल दावेदार रहेगी। बीजेपी को किन 7 चेहरों से क्या फायदा हुआ है, ये जानने के लिए आज की खरी खबर सुनिए। बीजेपी ये समझ चुकी है कि 2024 का चुनाव आसान नहीं है, इसलिए वो चुनाव जीतने के लिए पार्टी से बाहर के दमदार चेहरों पर फोकस कर रही है और उन्हें अपने साथ जोड़ने का अभियान छेड़ दिया है। बीजेपी ने 24 घंटे के अंदर 7 बड़े चेहरों को अपने साथ लाकर ये साबित कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में सत्ता को नहीं जाने देगी और सबसे असरदार चेहरों के जरिए वो चुनाव में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। बीजेपी के साथ 7 ऐसे चेहरे 24 घंटे में जुड़े हैं जो बीजेपी की सत्ता में डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकते हैं, उसके मजबूत चुनावी फैसलार साबित हो सकते हैं। आइए हम जानते हैं ये 7 चेहरे कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुनील सांगवान की। सुनील सांगवान जेल अधीक्षक के पद से इस्तीफा देकर आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सुनील सांगवान पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे हैं और दादरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। सुनील सांगवान के आने से दादरी सीट के ऊपर बीजेपी को बम्पर फायदा हुआ है। वो वहां सभी पार्टियों के लिए चुनौती होंगे और जीत के सबसे बड़े दावेदार रहेंगे। जाहिर सी बात है कि सुनील सांगवान की छवि दादरी इलाके में एक पॉजिटिव छवि है और वहां का सर्कल भी उनके काम आएगा। पूरे दादरी जिले के अंदर सुनील सांगवान के बारे में नेगेटिव कहने वाला कोई नहीं है और उनको टिकट देकर बीजेपी दादरी सीट के ऊपर जीत की प्रबल दावेदारी ठोकने का काम करेगी। सुनील सांगवान के आने से दादरी सीट के समीकरण बदल गए हैं। ये पहले से ही लग रहा था कि सतपाल सांगवान को जोड़ने के पीछे बीजेपी की कोई खास रणनीति है और अब सुनील सांगवान के इस्तीफा देकर सियासत के मैदान में उतरने से साफ हो गया है कि बीजेपी ने पहले से इसी प्लानिंग कर ली थी कि सुनील सांगवान के जरिए वो दादरी सीट को जीतने का काम करेगी। दूसरी बड़ी चेहरे हैं शक्ति रानी शर्मा। अंबाला सिटी की मेयर शक्ति रानी शर्मा पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी है। वो बीजेपी में आ गई है और उनके बीजेपी में आने से यह साबित हो गया है, ये साफ हो गया है कि वो अंबाला सिटी से चुनाव लड़ेंगी और शक्ति रानी शर्मा के अंबाला सिटी से चुनाव लड़ने पर वहां बीजेपी जीत की एक बार फिर से हैट्रिक लगाने के मुकाम पर पहुंच गई है। विनोद शर्मा अंबाला सिटी सीट के ऊपर बड़ी पावर है, डिसाइडिंग पावर है और अपनी पत्नी को जितवाने के लिए वो कोई कर कसर नहीं रखेंगे। विनोद शर्मा और बीजेपी का कॉम्बिनेशन अंबाला सिटी सीट पर कांग्रेस को भारी पड़ेगा, पछाड़ने का काम करेगा। जाहिर सी बात है कि शक्ति रानी शर्मा के आने के बाद अब मंत्री असीम गोयल को पंचकुला शिफ्ट होना पड़ेगा और पंचकुला में उनके जीतने के आसार रहेंगे क्योंकि अंबाला सिटी पर जहां उनके प्रति कुछ नेगेटिविटी थी वहीं पंचकुला सीट के समीकरण और माहौल असीम गोयल के लिए बिल्कुल सही लगता है। तीसरे बड़े चेहरे हैं देवेंद्र बबली। जेजेपी के बड़े नेताओं में शामिल रहे पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली आज बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। उनके आने से टोहाना सीट के ऊपर एक बार फिर से बीजेपी का डंका बजेगा। 2019 के चुनाव में लगभग 50,000 वोटों से देवेंद्र बबली जीते थे। 1 लाख वोट हासिल करके वो जेजेपी के सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले नेता बने थे। अब उनके बीजेपी में आने से ये सीट बीजेपी के लिए सेफ नज़र आ रही है। पहले वो कांग्रेस की टिकट लेना चाहते थे लेकिन वहाँ से नो होने के बाद अब बीजेपी ने उनको यस कर दी है। बीजेपी उनकी इम्पोर्टेंस समझती है, बीजेपी उनके मजबूत वोट बैंक को समझती है और यही वजह है कि बीजेपी ने उनको तुरंत यस करने का काम किया। देवेंद्र बबली के आने के बाद अब टोहाना सीट पर कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की लीड एक झटके में खत्म हो गई है और यहाँ पर बीजेपी जीत की बड़ी दावेदार रहेगी। चौथे बड़े चेहरे हैं रामकुमार गौतम। रामकुमार गौतम नारनौंद से जेजेपी के विधायक हैं। वो दुष्यंत चौटाला से महज 3 महीने के बाद ही नाराज हो गए थे और उसके बाद लगातार बागी तेवरों के साथ उन्होंने दुष्यंत चौटाला की मिट्टी पलीत करने का काम किया। वो न सिर्फ विधायक हैं बल्कि प्रदेश की पॉलिटिक्स में बड़े ब्राह्मण चेहरे भी हैं, यानी उनके आने से बीजेपी को नारनौंद सीट पर तो बम्पर फायदा होगा ही, इसके साथ साथ आसपास की आधा दर्जन सीटों पर भी ब्राह्मण वोटरों को गोलबंदी करने में वो मददगार साबित होंगे। दुष्यंत चौटाला की सफलता के पीछे भी ब्राह्मण वोटरों की गोलबंदी थी जिसे
राम कुमार गौतम ने अंजाम देने का काम किया था, अब वो जहां नारनौंद सीट के ऊपर कैप्टन अभिमन्यु के लिए जीत के सारथी बन सकते हैं, वहीं राम कुमार गौतम के भी जुलाना, सफेदों या उचाना सीट से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे, यानी एक और सीट के ऊपर राम कुमार गौतम के तौर पर बीजेपी को मजबूत प्रत्याशी मिल जाएगा। छठे चेहरे हैं जोगीराम सिहाग। जोगीराम सिहाग बरवाड़ा से जेजेपी के विधायक हैं। उनका अपना पर्सनल मजबूत वोट बैंक है, डिसाइडिंग वोट बैंक है। अगर बीजेपी उनको बरवाड़ा से प्रत्याशी बनाने का काम करती है तो वो भी जीत के बड़े दावेदार होंगे, तगड़े दावेदार होंगे। उनके पर्सनल वोट बैंक के कारण ही जेजेपी 2019 में बरवाड़ा की सीट आराम से जीत गई थी। बीजेपी में आने से बरवाड़ा में उनको भी फायदा होगा और बीजेपी को फायदा होगा, यानी दोनों के लिए ये गिफ्ट वाली बात रहेगी। सातवें चेहरे हैं अनूप धानक। अनूप धानक भी जेजेपी कोटे से मंत्री थे, उकलाना के विधायक भी हैं। उनको साध कर बीजेपी ने जहां धानक बिरादरी को अपने प्रति सॉफ्ट करने का काम किया है, वहीं अनूप धानक को वो उकलाना से टिकट भी देने का काम कर सकती है। ऐसी वोटरों के अंदर धानक बिरादरी नंबर 3 पर वोट बैंक रखती है और इस बिरादरी के अंदर आज की तारीख में अनूप धानक सबसे बड़े चेहरे हैं। उनके जरिए बीजेपी इस वोट बैंक को साधने को पॉजिटिव करने की हर मुमकिन कोशिश करने का काम करेगी। यानी बीजेपी ने इन 7 चेहरों के जरिए 6 सीटों पर निशाना साधने का काम किया है। अभी एक और चेहरे रामनिवास सुरजाखेड़ा की एंट्री रुक गई है। उनके ऊपर 3 दिन पहले रेप का केस दर्ज होने के चलते उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 3-4 दिन के अंदर उनके केस की जांच करके उनको एनओसी मिल जाएगी, उनका केस खारिज हो जाएगा। तो ऐसे में उनके भी बीजेपी में एंट्री के पूरे आसार नजर आते हैं। उनके आने से नरवाना सीट के ऊपर भी बीजेपी को बड़ी मजबूती मिलेगी। यानी जेजेपी के 5 चेहरों के अलावा शक्ति रानी शर्मा और सुनील सांगवान के जरिए बीजेपी ने एक बड़ा गेम खेल दिया है, एक बड़ा शॉट खेल दिया है, जो बीजेपी के लिए इन विधानसभा चुनाव में एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है। सत्ता में बरकरार रहने के लिए एक सीट की बड़ी वैल्यू है, लेकिन बीजेपी ने तो एक ही झटके में 6 सीटों के समीकरण बदलने का काम कर दिया है, जिसके कारण अब बीजेपी के सत्ता में बने रहने के आसार बढ़ गए हैं। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी इन 6 सीटों के बड़े बदलाव के साथ बाकी सीटों के ऊपर कैसे प्रत्याशी उतारती है और कांग्रेस की चुनौती को किस तरह से ध्वस्त करने का काम करती है, क्योंकि कांग्रेस भी आज पब्लिसिटी के मामले में बीजेपी के बराबर खड़ी है। ऐसे में मजबूत चेहरों को साथ जोड़कर बीजेपी ने बढ़त बनाने का काम किया है, एक एडवांस में कदम रखने का काम किया है, जो चुनावी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एक बढ़त के तौर पर देखा जा सकता है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होने वाले घमासान को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। विधानसभा चुनाव में इन 7 चेहरों के इफेक्ट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। विधानसभा चुनाव में शामिल हुए इन 7 नेताओं की सीटों पर बनने वाले नए समीकरण और परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।